हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको संधि भाग 2 व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी तैयारी को दिशा दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। व्यंजन संधि या हल संधि। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस स्वर बराबर व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश बराबर क्या हो जाएगा वागीश। सत धन चित्त बराबर क्या हो जाएगा सच्चित। व्यंजन प्लस व्यंजन। स्पष्टीकरण। यहाँ प्रथम उदाहरण में क व्यंजन के बाद ई स्वर आता है तथा दूसरे उदाहरण में त व्यंजन के बाद च व्यंजन है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यंजन वर्णों के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन, दोनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होगी। स्तुत्व संधि। स्तोह श्चुनाश्चुः सूत्र विश्लेषण। स्तुः सकार त वर्ग स त ध ध न। च्चु शकार च वर्ग स च छ ज झ इया। सूत्रार्थ। सकार या त वर्ग के पहले या बाद में शकार या च वर्ग च छ ज झ इया का योग होने पर स के स्थान पर सीटी वाला स तथा त वर्ग त थ द ध न के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन से ते बराबर क्या हो जाएगा रामस से ते। सीटी वाला स एक आधा हो जाएगा। सत धन चित बराबर सच्चित। त च में बदल गया आधा च सच्चित हो गया। सद धन जनः क्या हो जाएगा सज्जनः। बृहद धन झर क्या हो जाएगा बृहद झर। उद धन ज्वल क्या हो जाएगा उज्ज्वल। स्तुत्व संधि। सूत्र ष्टुनः ष्टु स्तु के स्थान पर ष्टु खकार वर्ग ट वर्ग ष्टु के योग में स्तु सकार त वर्ग स त थ द ध न। ष्टु खकार मतलब पेटचुरवा ख कार ट वर्ग ख ट ड ड ढ ड़ अर्थात सकार्या त वर्ग त थ द ध न के पहले या बाद में ख कार्या ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ का योग होने से स को खटकोणा ख तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। जैसे त धन टीका बराबर क्या हो जाएगा तटीका त के स्थान पर ट आ गया। रामस धन खष्ट बराबर रामषष्ठ स के स्थान पे खटकोड़ वाला क्ष आ गया। उद्धन डैनम क्या हो जाएगा उड्डैनम द के स्थान पर ड आ गया। कृष्ण धन न बराबर कृष्ण न के स्थान पर ड आ गया। जशत्व संधि। सूत्र झलाम जशो अंते। सूत्र विवरण। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले दूसरे तीसरे चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। झल झ भ ग ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ख श ह। आदेश जश ज ब ग ड द। ध्यान रहे झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो या कोई वर्ण हो या न हो तो भी जश होगा। अर्थात प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे चौथे वर्ग के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग हो जाता है। नोट जशत्व संधि दो प्रकार की होती है। पहला पदांत जशत्व, दूसरा अपदांत जशत्व। उदाहरण अच धन अंत बराबर क्या हो जाएगा अजंत। च के स्थान पर ज हो जाएगा। वाक धन ईशः बराबर क्या हो जाएगा वागीशः। क के स्थान पर ग हो जाएगा।
षट धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा षडानंद, त के स्थान पर ड हो जाएगा। एतद धन मुरारी बराबर एतद मुरारी। शुभ धन ईश बराबर क्या हो जाएगा शुभ ईश। अपदांत जसत्व सूत्र झलाम जस झस। सूत्र विश्लेषण झलाम झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण होते हैं। झस झल वर्णों के बाद आने पर। सूत्रार्थ झल वर्णों के बाद झ वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जश होगा। झल प्रत्याहार एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के 1, 2, 3, 4 और श ख श आते हैं। झल झ भ ग ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ त च ट त क प श ख श ह। दूसरा जस एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों का तीसरा वर्ण आते हैं। जस ज ब ग ड द। तीसरा झस भी एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण आते हैं। झस झ भ ग ड ध ज ब ग ड द। ध्यान दे स्थाने अंतरतम की सहायता से उच्चारण स्थान की साम्यता से लेकर ज ब ग ड द जश आदेश होता है। अर्थ उदाहरण क्रुद्ध धन ध बराबर क्या हो जाएगा क्रुद्ध ध। क्रुद्ध द क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ध के स्थान पर द। लभ धन ध क्या हो जाएगा लब्ध। भ के स्थान पर ब। वृद्ध धन धी बराबर क्या हो जाएगा वृद्धि। ध के स्थान पर द। दुह धन धम बराबर क्या हो जाएगा दुग्धम। ह के स्थान पर ग हो जाएगा। चौथा चर्तु संधि खर च सूत्रार्थ यदि झल के बाद खर आए तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं श ख श वर्ण आते हैं। झल झ ब ग ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ त च ट त क प श ख श ह। खर एक प्रत्याहार है जिसमें वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और श ख श आते हैं। खर ख फ छ ठ त च ट त क प श ख श। खरिच सूत्र का संपूर्ण अर्थ करने के लिए झलाम और चर की अनुवृत्ति आती है। श ख श के स्थान पर श ख श आदेश होता है। उदाहरण सद्धनकार बराबर क्या हो जाएगा सत्कार। द के स्थान पर त हो गया। दिग्धन पाल बराबर क्या हो जाएगा दिक्पाल। ग के स्थान पर क हो जाएगा। भेद धन तुम बराबर क्या हो जाएगा भेद तुम। द के स्थान पर त। लिप धन सा बराबर क्या हो जाएगा लिप्सा। भ के स्थान पर प। अनुस्वार संधि सूत्र मो अनुसार। सूत्रार्थ पदांत में म के बाद कोई भी व्यंजन मतलब हल आए तो म के स्थान पर अनुस्वार होता है। उदाहरण हरिम धन बंदे बराबर क्या हो जाएगा हरिम वंदे। तम धन करोषि बराबर क्या हो जाएगा तम करोषि। रामम धन भजामि बराबर क्या हो जाएगा रामम भजामि। जलम धन वहति क्या हो जाएगा जलम वहति। तोरली संधि सूत्र तोरली सूत्र विश्लेषण तोह त वर्ग के बाद ली ल वर्ण हो जाता है। परस वर्ण ल हो जाता है। अनुस्वारस यई परस वर्ण से परस वर्ण की अनुवृत्ति। सूत्रार्थ यदि त वर्ग त थ द ध न के बाद ल वर्ग आए तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। उदाहरण उद्धन लिखितम बराबर क्या हो जाएगा उल्लिखितम। तद्दन बराबर क्या हो जाएगा तल्लीन। महान धन लाभ बराबर क्या हो जाएगा महान लाभ। परसवर्ण संधि सूत्र अनुस्वारस यई परसवर्ण। सूत्र विश्लेषण अनुस्वारस्य अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण होता है। यई यय प्रत्याहार का वर्ण बाद में आए तो। सूत्रार्थ अपदांत स्वर के बाद यय यदि यय प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है।
परस्वर्ण परस सवर्ण परस्वर्ण। परस्वर्ण का अर्थ है पर में यानी बाद में जो वर्ण है उसके सवर्ण में आदेश होता है, अर्थात अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार का स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यह एक प्रत्याहार है जिसमें स ख श को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। य व र ल य मंगड़ न झ भ गड़ द ज ब गड़ द ख फ छ ठ त च ट त क प। उदाहरण गम ग के उपबिंदी धन गा बराबर क्या हो जाएगा गंगा। अ के उपबिंदी धन चित क्या हो जाएगा अंचित अंचित। कु के ऊपर बिंदी धन ठित बराबर क्या हो जाएगा कुंठित। शा के ऊपर बिंदी धन त बराबर क्या हो जाएगा शांत। क के ऊपर बिंदी धन पनम कंपनम। विशेष अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद य व र ल या श ख श हो, जैसे संयम संवाद संरंभ संलाप संशय आदि। वा पदांतस्य पदांत अनुस्वार के बाद स्थान पर परस्वर्ण विकल्प होता है। यह प्रत्याहार के वर्ण के बाद आए, अर्थात पदांत अनुस्वार में यह नियम वैकल्पिक है। कार्यम करोति कार्यम करोषि कार्य करोति। किम करोषि बराबर किम करोषि या किं करोषि। परस्वर्ण संधि सूत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। परस्वर्ण संधि का सूत्र क्या है, फिर से आप लोग एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र विश्लेषण यरह पदांत यर के स्थान पर अनुनासिके अनुनासिक वर्ण बाद में आए तो अनुनासिक वर्ण हो जाता है। सूत्रार्थ अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाता है। अनुनासिक होने का अर्थ है उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाना। यर एक प्रत्याहार है जिसमें ह को छोड़कर सभी व्यंजन यानी हल वर्ण आते हैं। उदाहरण प्राक धन मुख बराबर क्या हो जाएगा प्रांग मुख। षड धन मुख बराबर क्या हो जाएगा षडमुख। जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा जगन्नाथ। ध्यान है यदि संधि वैकल्पिक है, संधि न होने पर जो विच्छेद है वही रूप है तो प्रत्यय भाषाएं नित्यम वार्तिक। अनुनासिक वर्णों के प्रारंभ हकने वाले प्रत्ययों के बाद आने वाले पदांत यर के स्थान पर नित्य से अनुनासिक होता है। जैसे तद धन मात्रम बराबर तन्मात्रम, वाक धनमयम बराबर वांगमयम। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको रिवाइज करिए और इसका नोट्स बनाते चलिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।